शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, उनके पास आ रहा हूं। एक बार रिएक्शन लूं मैं, चूंकि अम्बेडकर की जयंती को लेकर पहले हमने सवाल रखा है, चर्चा कर रहे हैं। विपिन सर, दरअसल दिल्ली में अम्बेडकर पर कौन सियासत कर रहा है? क्या आपको ऑब्जर्वेशन नजर आता है? ये क्या सच में उनके मूल सिद्धांतों की बात हो रही है या उसमें नफा नुकसान तय करने की कोशिश नजर आती है? मनोज जी, देखिए, राजनीति हर कोई करता है और नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राजनीति भी करें लेकिन साथ साथ सकारात्मक कुछ उभर के आना चाहिए ताकि जनता को एक अच्छा संदेश जाए जो उन पे भरोसा जताती है। सत्ता पे कोई काबिज है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर निराश नहीं करना चाहिए नेताओं को। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो जिन्होंने 3 चुनावों में अपना खाता नहीं खोला है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है स्वर्णिम इतिहास वाली जिसने हैट्रिक लगाई थी जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनकी छवि धूमिल हो, वो प्रयास करते हैं। अगर हम पिछली सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की, जो मेंटोरशिप कार्यक्रम लेके आए, उसके बाद स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस की बात करें, देशभक्ति करिकुलम लेके आए, तो पहल करी और शिक्षा मॉडल के बारे में जिक्र करते हैं। उसी तरह से गुजरात की कायाकल्प नरेंद्र मोदी ने बदली बतौर मुख्यमंत्री। कोई ना कोई तो कारण होगा, तभी देश की जनता ने उनको स्वीकृति दी, उनको स्वीकार करा और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। तो ये देखिए, किसी पे ये आरोप लगाना कि यहाँ पर कोई सरकार नहीं काम करना चाह रही, तो ये मुझे लगता है गलत बात है। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात है कि इस समय शिक्षा को लेकर, खासतौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और यहाँ पर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो जितने युवा हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, भविष्य उनके कंधों पर है। और वो राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात करते हैं सही मायने में, तो वो उस पे अमल होना चाहिए कि कुछ पुख्ता सामने दिखना चाहिए। कि यहाँ पर एक दूसरे पे ही कटाक्ष करते रहे, तीखे प्रहार चलते रहेंगे, तो उससे दिल्ली का हित नहीं होने वाला। और यहाँ पर जरूरी बात है कि जो दावे करे जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने बात करी यहाँ पर कि 400 पार का जो बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे भाजपा की तरफ से 2024 लोकसभा चुनावों में जी। तो जनाब, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसकी भी उन्होंने भारी कीमत चुकाई कि 240 पे सिमटना पड़ा। उसी तरह से मुझे लगता है मंथन सबको करना चाहिए, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि वो जनता, दिल्ली की जनता से क्यों दूर जा रहे हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी को ये मंथन करने की आवश्यकता है कि जो दावा करते थे कि यहाँ पर हम लोग, अगर हमारा शिक्षा मॉडल इतना अव्वल दर्जे का है, तो क्या कारण है कि आपको दिल्ली के चुनावों में परास्त मिली, आपको शिकस्त मिली। तो इसका मतलब है कि मंथन भी करना चाहिए। और नई शिक्षा नीति जो आई है वो एक तरफ है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे लगता है एक जरूरी बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, और ये मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशावादी हूँ कि यहाँ तीनों जो वरिष्ठ प्रवक्ता है ये इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव, वो एक बड़ा अहम मुद्दा है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी एक विशेष स्कूल का या कोई कॉलेज का जहां पर भेदभाव हो फीस को लेकर, वो जो डिस्पैरिटी है, वो मुझे लगता है कि अगर कोई मान के चले, मिसाल के तौर पे एक मध्यम वर्ग परिवार से आता है और वहां पर अगर उसके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो स्कूल में जाकर, क्योंकि जो न्यू फीस स्ट्रक्चर है वो अगर उसके माँ बाप वो देने को तैयार नहीं होते, तो वहां पर मुझे लगता है गंभीर मुद्दा बन जाता है। सोच उस दिशा में जानी चाहिए अगर आप सही मायने में हितैषी हैं। और जो ये वायदा करा है कि चुनावी मैदान में जाकर दिल्ली, ठीक है, सियासत की बात तो आएगी। अब